हाय गाइस, वेलकम टू चैरी एक्सप्लेन्स। तो जैसे कि बर्थडे उनका मनाने आए थे आतिश का सब लोग, तो वो सब लोग ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो मतलब मरजाना फिर विश कर रही होती है आतिश को, और आतिश बोलता है कि मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ तुम चाहिए और तुम ही मेरे साइड पर हो, इससे अलावा मेरे लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इससे ना मरजान बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो जल्दी से केक ना जमाल को पकड़ाती है और वो दोनों ऐसे हग करने लग जाते हैं। और वो दोनों ने मतलब मरजान बहुत ज़्यादा खुश होती है, और पीछे से जमाल और दीमत उनको देख रहे होते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि हाँ, बर्थडे तो बाद में मना लेंगे, केक भी बाद में कट कर लेंगे, पहले यही तुम लोग कर लो। फिर उसके बाद ना वो मतलब मरजान उसकी तरफ ऐसे देखने लगती है, मतलब आतिश की तरफ। फिर उसके बाद ना मतलब मरजान कहती है कि मैं तुम्हें तब तक हैप्पी रखूँगी जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मैं तुम्हें कभी भी दुखी नहीं होने दूँगी। फिर पीछे खड़े ये जमाल और दीमत ऐसे स्माइल कर रहे हैं, इनकी हल्की बटरफ्लाइज आ रही हैं। फिर वो बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ केक कट करूँगी। वो बोलता है कि चलो ठीक है। फिर उसके बाद ना मतलब वो केक कट करते हैं और दीमत और जो मरजान है वो नीचे चले जाते हैं। और फिर ना आतिश के पास आकर जमाल बैठ जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है हाइदर। तो हाइदर ना मतलब पूछ रहा होता है इससे कि तुमने मुझसे मतलब इतनी हेल्प क्यों की मेरी, मतलब इससे बचाने के लिए। वो बोलता है कि इसे देख, इसके लिए फिर ना वो बोलता है कि तू क्या करना चाहता है, मेरे को ये बता नज़ीर। तो नज़ीर उसे बोलता है कि अब मैं आतिश को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, और इसमें तुम मेरी मदद करेगा, और तुम्हें इस चीज़ में मेरी मदद करनी ही होगी, क्योंकि अगर तुम मेरी मदद नहीं करेगा तुम्हें वापस से वहीं पर जाना पड़ेगा जहाँ से तू आया है। तो मतलब हायदर के पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहता। यार इन्होंने ना नज़ीर का करैक्टर ऐसे कर दिया, पहले अच्छा था ये, फिर उसके बाद ये हो गया। फिर उसके बाद ना वो बोलता है कि मतलब अब देखते हैं कि वो क्या करते हैं। फिर वो बताता है कि वो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और उन्होंने हमें तो इनवाइट ही नहीं किया। फिर उसके बाद ना जमाल और आतिश ने से बात कर रहे होते हैं। तो मतलब जमाल को आतिश कहता है कि वो अकेला ऐसे नहीं जा सकता, मतलब इतनी बड़ी सिक्योरिटी वो नहीं निकल सकता, तो मुझे लगता है कि उसकी ना नज़ीर ने हेल्प किया। तो वो बोलता है कि हाँ, मुझे भी यही लगता है। फिर वो बोलता है कि घर पे भी ना तो मतलब तुम सिक्योरिटी को बोल दो कोई और ज़्यादा बंदे खड़े करो। वो बोलते कि कोई बात नहीं, वो तो मैंने ऑलरेडी कर दिया। फिर जमाल उसे कहता है कि क्या तुम मरजान को बताओगे नहीं इस चीज़ के बारे में, देखो अगर तुम नहीं बताओगे तो फिर मैं बता दूंगा, क्योंकि आज नहीं तो कल उसको पता चल ही जाएगा इस चीज़ के बारे में। तो फिर वो बोलता है कि हाँ, मेरे को पता है इस चीज़ का। तभी वहाँ पर ना मरजान आ जाती है, और मरजान बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर ना मतलब आतिश धीरे से उसको बोलता है जमाल को कि इनकी तरफ देख, मतलब ये कितनी ज़्यादा खुश लग रही है। अब इसको ये चीज़ें बता कर ना मैं बिल्कुल भी अपसेट नहीं करना चाहता। जब राइट टाइम आएगा ना तब मैं इसको सच बता दूंगा, बट अभी नहीं। तो दीमत ना उसको देख लेती है कि ऐसे धीरे धीरे बातें कर रहे हैं। तो वो मरजान को कहती है कि ये क्या धीरे धीरे ऐसे बातें कर रहे हैं। तो फिर वो बोलती है कि मेरे को क्या पता, मतलब मेरे को भी काश पता होता क्या ये बातें कर रहे हैं। फिर उसके बाद ना जमाल जल्दी से आती से दूर हो जाता है और बोलता है कि भाभी आप यहाँ पर आकर बैठ जाओ। तो मिर्ज़ान वहीं पर आकर बैठ जाती है। फिर उसके बाद दिमत सबको सर्व करती है खाना, और ये दोनों का मतलब ये प्यार ही नहीं ख़त्म हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे की तरफ ही देखते रहते हैं। फिर बाद में ना मिर्ज़ान जमाल और आतिश की तरफ देखकर बोलती है कि क्या हुआ है, तुम लोग इतने सीरियस क्यों हो। तो जमाल कहता है कि मतलब आतिश तो ऑलवेज़ सीरियस ही रहता है, जब से मैं इसको जानता हूँ तब से इस आदमी के वोकैबुलरी में हंसना खुश होना तो है ही नहीं, ये हमेशा सीरियस ही रहता है। तो दीमत बोलती है कि हाँ, जैसे तुम तो सीरियस बिल्कुल भी नहीं रहते। फिर बोलते हैं कि नहीं, मैं इतना सीरियस तो नहीं रहता जितना आतिश सीरियस रहता है, तो इतना तो मैं नहीं हूँ। और मैं तभी सीरियस होता हूँ जब मतलब उसका टाइम आता है, लाइक कोई सीरियस बात आती है तभी मैं सीरियस होता हूँ। तो वो बोलती है कि नहीं जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम हमेशा ही सीरियस रहते हो, ऑलवेज़ तुम सीरियस ही होते हो। और उनके ना मतलब ऐसे लड़ाई देख कर ना आतिश और मिर्ज़ान दोनों खुश हो रहे होते हैं। तो फिर मतलब जमाल फिर उसे बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, अब तुम रोड पर फंस जाओ तो फिर मैं हंसूँगा या फिर सीरियस होऊंगा। वो बोलते हैं कि हा हा हा, बहुत बड़ा जोक मारा तुमने तो। फिर उसके बाद ना मरजान और आतिश वहाँ पर बैठे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं ये कितनी क्यूटली लड़ रहे हैं ना। तो वो बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, इनको लड़ने दो, होता है शुरू शुरू में। फिर बोलती है कि शायद होता ही है। फिर उसके बाद ना वो दोनों बैठे रहते हैं। फिर मतलब मरजान फिर से उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। वो बोलते हैं कि हाँ, मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं है, ऐसे ही। फिर बोलती है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वो बोलता है कि इन चीज़ों के बारे में मत याद करो, आज का दिन बहुत अच्छा था और तुम सारा दिन मेरे साथ रही, इससे अच्छा मेरे लिए क्या हो सकता है।
तो मेरे लिए सब अच्छा है, तो अब ना तुम इस चीज़ की टेंशन मत लो। अब ना हम ऐसे करते हैं कि गाना गाते हैं। तो फिर ना वो बोलता है कि जमाल कोई गाना सुनाओ। तो फिर वो बोलता है कि ओके गाना सुनाता हूँ, आज तुम्हारा बर्थडे है तो गाना तो मैं तुम्हें सुनाना ही पड़ेगा। फिर वो मतलब वो पी लेता है, उसके बाद वो बोलता है कि अब क्या गाना सुनाऊँ, बताओ क्या सुनोगे। फिर वो बोलता है कि अच्छा तो अब गाना मैं ही खुद चूज़ करूँ। तो दीमत बोलती है कि हाँ हाँ, गाना तुम्हें चूज़ करना पड़ेगा। फिर वो बोलता है कि नहीं गाऊंगा, फिर बोलते हैं कि गाओ गाओ प्लीज़ गाओ। फिर उसके बाद ना वो मतलब बोलता है कि चलो ठीक है, फिर मैं गाना सुनाता हूँ। फिर उसको ना भी एक गाना नहीं कोई भी समझ आ रहा होता, वो सोच रहा होता है। फिर उसके बाद मतलब उसको कोई गाना समझ में आता है, तो मरजान दीमत सब लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं उससे गाना सुनने के लिए। फिर उसके बाद ना वो मतलब गाने गाने लग जाता है, और उसके साथ आतिश, मरजान, दीमत सब गाने गाने लग जाते हैं। मतलब पता नहीं क्यों मेरे को हंसना नहीं चाहिए था, बट मेरे को हंसी आई थी इनका गाना सुनकर। फिर उसके बाद ना मतलब आतिश मिर्जान की तरफ देखकर गाना गा रहा होता है, जमाल दीमत की तरफ देखकर गाना गा रहा होता है। मतलब ये दोनों खुद में ही बिजी हैं। फिर उसके बाद ना मतलब ये सब देख रहे होते हैं एक दूसरे की तरफ। तो वहाँ से उठकर वो दोनों चले जाते हैं, और मरजान भी वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है कि आतिश ना बहुत ज़्यादा ऐसे गुस्से में होता है, और वो खुद से कह रहा होता है कि हैदर जहाँ भी भागना है तुझे भाग ले, मैं तुझे कहीं से भी ढूंढ कर ले आऊँगा। जहाँ भी जाना है तू जा, मैं तुझे पक्का ढूंढ ही लूँगा। और इतने गुस्से में होता है, और तभी ना वहाँ पर मरजान आ जाती है। वो उससे बुला रही होती है, बट ना आतिश को बिल्कुल भी पता नहीं लगता कि मरजान उससे बुला रही है। मरजान फिर उसके पास आती है और बोलती है कि मैंने जो दिमत है उसको गेस्ट रूम दे दिया, और छोटे वाला कमरा मैंने जमाल के लिए तैयार कर दिया है, वो दोनों वहाँ पर सो जाएंगे। पर आतिश का बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता, तो वो फिर से बोलती है कि आतिश, वो ऐसे घबरा सा जाता है और बोलता है कि हाँ। तो वो बोलती है कि क्या हुआ तुम्हारे साथ, क्या सब ठीक है। वो बोलते हैं कि हाँ हाँ सब ठीक है। तो वो बोलती है कि फिर तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है, मैं कब से यहाँ पर आज तुमसे आकर बात कर रही हूँ, तो तुम बोल क्यों नहीं रहे हो। बोलता है कि कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। तो फिर बोलती है कि ओके। फिर वो ना वहाँ से जाने लगती है। वो बोलते हैं कि कहाँ जा रही हो। कहती है कि अभी आती हूँ, रुको तो सही। वो बोलता है कि बताओ तो सही। वो बोलती है कि आती हूँ ना। तो इतना कहकर वो जाती है, फिर वापस से आ जाती है, और उसके हाथ में ना गिफ्ट बॉक्स होता है। तो वो बोलती है कि ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। तो बर्थडे गिफ्ट देखकर वो बोलता है कि मतलब मेरा बर्थडे प्रेजेंट, वो तो तुमने इतने अच्छे से सेलिब्रेट किया, और तुम सारा दिन मेरे साथ थे, और तुम सबसे बड़ा बर्थडे प्रेजेंट हो, इसकी क्या ज़रूरत थी। तो तुम्हें इतना नहीं करना चाहिए था। फिर उसके बाद वो बोलता है कि क्या गिफ्ट है इसमें। तो फिर बोलती है तुम खोल कर तो खुद देखो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि इसमें क्या है। फिर वो बोलता है कि नहीं, तुम ही मेरा सबसे ब्यूटीफुल गिफ्ट हो। मतलब तुम मेरे पास हो, और मैं तुम्हें हमेशा देख सकता हूँ, इससे बड़ा गिफ्ट मेरे साथ क्या हो सकता है। तभी मरजान कहते हैं कि नहीं, पहले इस गिफ्ट को खोल कर देखो।